हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, लैंग्वेज वन पेडागोजी हो गई, लैंग्वेज वन की या फिर लैंग्वेज टू की या फिर हमारा EVS पेडागोजी हो गई। मतलब जो ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, ये लगभग सभी पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आपको मिलने वाला है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स, ठीक है। तो इस ये जो है पेडागोजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपको जो ये वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको वहाँ पर उत्कृष्ट उपाध्याय सर्च करना है, ठीक है, ये स्पेलिंग है, ये आपको वहाँ डालकर सर्च करना है और मेरा चैनल आ जाएगा, हमारा चैनल आ जाएगा और आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और वहाँ पे आपको सारा जो वीडियो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसे हिंदी पेडागोजी से रिलेट करके लेकर चलने वाला हूँ और ये इसमें हम TLM का एक बेसिक आइडिया जानेंगे कि TLM होता क्या है, व्हाट इज TLM, ठीक है। उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ TLM, और उसके कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस ये जो वीडियो है इसमें हम TLM का बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं, ठीक है, एक बेसिक आइडिया। तो सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, वेरी सिंपल, टीचिंग प्रोसेस के दौरान टीचिंग प्रोसेस के दौरान जैसे अभी मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ, तो इस दौरान मैं जो भी जितनी भी चीजें यूज करूंगा वो सब कुछ हमारी टीचिंग एड्स होंगे, वो सब कुछ हमारा शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है और वो कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो उस दौरान उसने बुक्स यूज की, ब्लैक बोर्ड यूज किया, चौक, डस्टर या फिर टेबल, चेयर, पक्षी, बाहर कोई जानवर, इन सभी का मतलब अगर उसने जिस जिस भी चीज का एग्जाम्पल आपको समझाया है, बताया है, यूज किया है, वो सभी हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आएंगे, ठीक है। ये डेफिनेशंस भी मैंने इसमें यही लिखी है कि अध्ययन और अध्यापन के दौरान जो भी चीजें समझाते दौरान शिक्षक, टीचर आपका जो भी चीजें यूज करेगा, दैट इज, वो मतलब जितनी भी चीजें यूज कर रहा है वो सब कुछ हमारी सहायक सामग्री के अंदर आती है, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके मेनली 4 एग्जाम्पल्स की बात हमने यहाँ पे की है। दृश्य साधन, श्रव्य साधन, ठीक है, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, और थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स, और फोर्थ एक्टिविटी एड्स। तो मेन जो एड्स के टाइप्स हमने डिवाइड किए हैं वो ये 4 बेसिक कैटेगरीज डिवाइड किए हैं। इन 4 बेसिक कैटेगरीज के अंदर कई सारे एड्स आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है हमारा श्रव्य साधन, ऑडियो एड। ऑडियो एड क्या है, देखिए इसके जो नाम है, इसके इसके नाम से ही आपको क्लियर है, ऑडियो या फिर श्रव्य, ठीक है। श्रव्य मतलब सुनना, जो सुनने से संबंधित हो, ऑडियो मतलब कोई आवाज। तो ये जो रिलेटेड है, श्रव्य साधन किससे रिलेटेड है, कानों से रिलेटेड है, ये सुनने से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा लर्निंग सुनकर करता है, ठीक है, जो लर्नर है अगर वो सुनकर कोई ज्ञान प्राप्त करता है, सुनकर कोई नॉलेज एक्वायर करता है, तो वो नॉलेज क्या, वो जो एड है जिसके थ्रू वो नॉलेज ले रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑडियो एड, ठीक है। जब भी, और इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल में आएगा आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल में आएंगी। और इस श्रव्य साधन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, खास बात क्या है, ये जो है कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। कैसे, जैसे अगर आपको अभी किसी चीज के एग्जाम्पल के बारे में मैंने बताया, मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ या आपको किसी चीज के बारे में समझा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में एक मतलब इमेज बनती जाएगी उस चीज के बारे में। जैसे मैंने यहाँ अभी आपको कहा रेडियो टेप, तो रेडियो की आपके माइंड में एक इमेज बनेगी अगर आपने उसको पहले से देख रखा है, आप उसको इमेजिन करोगे, ठीक है, कि कैसे होता है। तो इस वजह से जो ऑडियो एड्स होते हैं वो हमारे इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है और हम ज्यादा बेहतर सोचने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, ठीक है।
बात करें अगर श्रव्य साधन के उदाहरण की, तो इसके यही कुछ मेन उदाहरण हैं, मेन एग्जांपल्स हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन एंड लिंग्वाफोन। देखिए, ये सारे लगभग जो हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज हो चुकी हैं। वैसे तो अब स्मार्टफोन ने इन सब की जगह ले ली है, स्मार्टफोन में आपको सब कुछ मिल जाता है। रेडियो आपको रेयरली ही देखने को मिलेगा, पर पहले का जो टाइम था उसमें ये सारे जो थे शिक्षण सामग्री ऑडियो एड्स में काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते थे। टेप रिकॉर्डर का कैसे यूज हो सकता है क्लास में? आपने कोई भी एक टॉपिक रिकॉर्ड कर लिया या कोई वार्ता रिकॉर्ड कर ली और बच्चों को अपने यूज के अकॉर्डिंग आपने उसको क्लास में बच्चों को समझाने के लिए प्रयोग कर लिया, तो इस तरीके से टेप रिकॉर्डर आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे थे श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स। ये एग्जांपल्स आपको उसमें लिखने होंगे। उसके बाद जो अगला है नेक्स्ट, वो हमारा है दृश्य साधन यानी कि विजुअल एड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाम से ही क्लियर है कि दृश्य, विजुअल मतलब कि जो देखने योग हो, जो जिसमें आंखों से देखने का काम हो रहा हो। ठीक है, तो ये वे उपकरण हैं, ये वो सारे एड्स हैं जिसमें आप देख कर सीखते हैं। ठीक है, जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो देख कर अगर सीखता है तो ये सारे जो है वो विजुअल एड्स के अंदर आएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड, चित्र, मानचित्र, मूक चित्र, विस्तारक यंत्र, ये सारे जो हैं ये सब आपके दृश्य साधन में आएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप देखने का काम कर रहे हैं, अपनी आंखों से देखने का काम करते हैं इन चीजों को। ठीक है, और इनको देखकर आप कुछ सीखते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये चार्ट हो गए, मानचित्र एंड ग्लोब, प्रतिमान, स्लाइड्स। स्लाइड्स कैसे? जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या मैं स्लाइड्स का यूज कर रहा हूँ, आप इसे देखकर समझ रहे हैं, है ना? तो ये भी आपके दृश्य साधन हो गया। ग्राफ्स हो गए या फिर कोई ड्राइंग हो गई, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स हो गई। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हो गए। फ्लैश कार्ड्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं लर्निंग के लिए। तो ये सब जो है आपके दृश्य साधन के उदाहरण है। ठीक है, मॉडल, मॉडल तो बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होता है आपके लर्निंग के प्रोसेस में। आपने देखा होगा छोटी क्लास में बच्चे जब उनके सामने अगर ऐसी कोई चीज ले जाओ तो वो टीचिंग मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसको ध्यान से समझते भी हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड है वो है श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा श्रव्य साधन और दूसरा पढ़ा हमने दृश्य साधन, तो इसमें क्या था, एक एक सेंसेस का यूज हो रहा था, यानी एट अ टाइम एक सेंस यूज हो रही थी, सिर्फ या तो कान यूज हो रहे थे या तो आंखें यूज हो रही थी। और लर्निंग का मतलब ये एक प्रिंसिपल है कि आपकी जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो उतनी ज्यादा बेहतर होती है। आप अगर सिर्फ आंखों से देख रहे हैं या फिर आप सिर्फ कानों से सुनकर सीख रहे हैं, तो वो मे बी आपको कुछ टाइम तक याद रहे और उसके बाद आप भूल जाएं। लेकिन जैसे जैसे आपकी सेंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे आपके कान और आंख दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपको ज्यादा बेहतर याद रहेगी। या फिर कोई ऐसा अ, मतलब वाकया हो गया जिसमें आप पूरी तरह से उसमें मतलब प्रेजेंट है, मतलब आपकी स्किन, आंख, कान, नाक सब कुछ आपका वहीं पे है एट अ टाइम, तो वो चीज आपको कभी नहीं भूलती, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व है ना? तो इसमें यही चीज है कि आपकी जितनी इंद्रियां इन्वॉल्व रहेंगी, आप चीजों को उतने बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो मतलब टीचिंग प्रोसेस के दौरान आपको यही ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, तो वो कब समझ में आएगा, जब उसकी मैक्सिमम सेंसेस उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करवा पाएंगे आप एज अ टीचर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं श्रव्य दृश्य साधन की, अब देखिए इसमें क्या है, ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में लिखा है। इसका मतलब कि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये ऐसे उपकरण हैं जिसमें आंखों और कानों दोनों का साथ में प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें छात्र जब सीखता है चीजों को, तो वो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको ऑडियो भी सुनाई दे रही होती है और आपको वीडियो भी देखने को मिल रही होती है। तो बच्चा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ज्यादा इंद्रियां उसमें यूज हो रही हैं, दोनों साथ में यूज हो रही है, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, तो बच्चा इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है टेलीविजन, चलचित्र, नाटक इत्यादि। जैसे चलचित्र वगैरह क्या होते हैं, चलचित्र और सिनेमा
न्यूज़, आपको डेली न्यूज़ में आपको कितनी सारी नई नई अलग अलग तरह की सामाजिक आर्थिक जानकारियां देखने को मिलती हैं, जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और टेलीविजन में तो आजकल ऐसी मतलब मूवीज और ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब एक समाज में अवेयरनेस लाने का काम कर रही हैं। ऐसी ऐसी मूवीज आती हैं जो मतलब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक बन जाती हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल होती हैं लर्निंग के प्रोसेस के लिए। और ऐसे कार्टून्स, मूवीज, मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं जिसमें आपको श्रव्य मतलब वॉइस और ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें संवाद सामग्री की, डायलॉग एड्स, तो ये क्या होते हैं? डायलॉग एड्स मतलब जैसे आजकल क्या होता है कि आप कहीं भी एक जगह बैठे किसी दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो डायलॉग एड्स वही हैं, ठीक है, जिसमें आप एक जगह बैठकर एक किसी उपकरण का प्रयोग करके दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा, डेवलप करने में हेल्प करेगा, ज्यादा बेहतर सीखने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, मतलब फोर्थ कैटेगरी है, वो है एक्टिविटी एड की, क्रियाकलाप सहायक सामग्री की, ठीक है। एक्टिविटी एड का मतलब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी, एक्टिविटी करके जो चीज आप सीखें, जिसमें बच्चा एक्टिविटी करके सीखे वो, जैसे इसमें क्या है, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, एक्सपेरिमेंट हो गया, ड्रामा, ड्रामेटिक्स, और या फिर टीचिंग मशीन्स। देखिए फील्ड ट्रिप क्या मतलब, मैं बच्चे को अगर ताजमहल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ तो मैं उसे वहां लेकर गया, ठीक है, ताजमहल के लिए लेकर गया उसको, मैंने वहां दिखाया और एक एक चीज उसको समझाई, बताई। अब इससे क्या होगा, एक तो बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, उसे बहुत हैप्पीनेस फील होगी, जो लर्निंग होगी वो बहुत मतलब एक फ्लो में चलेगी। हाँ, बच्चे को खुशी हो रही है कि हाँ भाई हम घूमने गए, अब वो चीजों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, क्योंकि उसे मजा आ रहा है ना। तो फील्ड ट्रिप इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाती है लर्निंग में, ठीक है। अब अगर बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो एक्सपेरिमेंट ज्यादातर आपको साइंस वगैरह के विज्ञान के सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। अब जो बच्चा चीजें, अगर बैठ के आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हो, पढ़ रहा, सुना रहे हो कुछ, तो कम इंटरेस्ट लेगा। वहीं अगर वो उसको सामने से करता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाटक क्या होता है, किसी घटना को ड्रामा करके, मतलब नाटक करके उसको एक एक वातावरण बनाना, उसका उस कहानी को दोबारा से प्रस्तुत करना, वो होता है नाटक। तो ये भी एक रियल एक्सपीरियंस है, तो बच्चा इससे ज्यादा सीखेगा। शिक्षण मशीनें, मतलब टीचिंग के प्रोसेस के दौरान जो भी हम मशीन्स यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, ये आपको एक किताबी ज्ञान से हटकर बच्चे को कुछ नया ज्ञान देने में हेल्प करेगा, है ना। वो बच्चा सिर्फ किताब की रटने वाली जो प्रोसेस है उससे दूर हटके कुछ बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये जो पूरा एक लेक्चर आपको इस वीडियो में दिया है, मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, यही सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, यही एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, सेम थ्योरी आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। और एक ये बेसिक आइडिया है टीएलएम के बारे में, जो आपको हेल्प करने वाला है बहुत ज्यादा। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतनी बात करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। और चैनल को, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और जो भी नीडी आपको लगे कि हाँ उसे उस वीडियो की जरूरत है, प्लीज शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।